हम गरीब फुटपाती लोग बड़े लोगों की महफिल में मखमल में टाट के पैबंद की तरह लगेंगे मेम साहब। लेकिन मुझे टाट ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि मखमल में झूठ की नरमी होती है और टाट में सच्चाई का खुरदुरापन। दोबारा किसी गरीब को अपने महफिल में बुलाकर उसे जलील या बेइज्जत मत कीजिएगा, क्योंकि गरीबों का अमीरों पे विश्वास उठ जाएगा। राजा तुम आपकी इस दावत का और मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोहन बाहर गया हुआ है। अरे सुनिए तो जी। दरअसल मैं उस रोज की गलती के लिए माफी मांगने के लिए आई हूँ। नहीं कोई बात नहीं, माफ कर दिया आपको, कोई बात नहीं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मोहन के बड़े भाई हैं जिसे गोल्ड मेडल मिला है। और एक जरूरी बात तो मैं कहना भूल ही गई। क्या? कल मेरा जन्मदिन है, उसी की खुशी में मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी है। उसी पार्टी के लिए मैं आपको दावत देने के लिए आई हूँ, आएंगे ना? जी मैं वो अरे ओ पार्टी वाली महारानी, मैं आधे घंटे से तेरा नाटक देख रही हूँ। ये बेचारा अपनी जान बचाकर भाग रहा है और तू सुनिए फरमाइए करके इसके हाथों के पीछे पड़ी है। ए रानी, तू चुप बैठ। हाँ तो तू कह के वास्ते इसको बुला रही है पार्टी में ताकि मेहमानों के सामने अपनी कमर मटकाए। इससे अच्छी कमर तो मैं मटकाती हूँ, तू बोले तो आऊँ क्या? रानी रानी ये तू क्या कह रही है? अरे तू हट, दावत देने आई है तो हमको भी बुलाना, या मेरे आने से तेरे मोहब्बत के कबाब में हड्डी निकल आएगी। रानी घर आए मेहमान से ऐसे बातें करते क्या? अरे बहुत देखे मेहमान जो मेहमान बनकर घर में तो आ जाते हैं, लेकिन जाते समय घर का सुख चैन सब साथ ले जाते हैं। तू अपनी बकवास बंद करती है या नहीं? कुछ बोलना। देख कुछ बोल नहीं, तू अपनी जबान बंद रख, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझी? हाँ। मेम साहब इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं इसमें माफी मांगने की क्या बात है? अच्छे लोग तो बहुत हैं जो दिल में कोई बात नहीं रखते, साफ जुबान से उगल देते हैं। और याद रखना, ऐसे दोस्त सिर्फ तकदीर वालों को मिलते हैं। कल आप लोग मेरे जन्मदिन की पार्टी में आएंगे ना? नहीं मेम साहब, हम आपकी पार्टी में नहीं आएंगे। हम गरीब फुटपाती लोग बड़े लोगों की महफिल में मखमल में टाट के पैबंद की तरह लगेंगे मेम साहब। लेकिन मुझे टाट ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि मखमल में झूठ की नरमी होती है और टाट में सच्चाई का खुरदुरापन। ये छोकरी तो कुछ अच्छे ख्यालात की मालूम पड़ती है, मैंने तेरे को गलत समझा। राजू तो इसकी पार्टी में जरूर जाना। हाँ नहीं सिर्फ राजू नहीं, तुम सब मेरी पार्टी में आना। सच्ची? ये भिखारी लोग किधर से आ गया? व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? ये सर्कस का जोकर लोग इधर कैसे आ गया? टेक्निकलर, कभी अपने आप को आईने में देखेला क्या? एक बार देखेगा ना तो खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि जोकर कौन है। क्या? यू ब्लडी रास्कल, हमारा मजाक उड़ाता है? अरे नहीं टेक्निकलर भाई, अपन कौन होता है तुम्हारा मजाक उड़ाने वाला? ऊपर वाले ने तुमको पैदा करके खुद मजाक उड़ा दिया क्या? Shut your bloody filthy rotten spitting mouth! कबूतर, ज्यादा अंग्रेजी में बक मत कर। लगता है 4-5 सड़ेले गंदे जानवरों का मिक्सचर है। राजा, मैं तो समझी थी कि तुम आओगे ही नहीं। ऐसा मत कहिए मैम साहब, अगर गरीब दोस्ती और वादा करता है तो निभाता जरूर है। हाँ। जन्मदिन मुबारक। मुबारक हो जी। थैंक्स। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। अरे कहाँ से? इसे ले जाकर एम्बैरेसमेंट होगी। आओ मैं तुम्हें पीछे का गार्डन दिखा। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, उधर जा, घुस। बंदर की तरह ये भी काटती है क्या? यही वो बास्टर्ड है जिस पे हमारा अंजलि मरता है। देख रही हूँ जिमी, आज तुम ऐसा कमाल दिखाओ कि अंजलि दोबारा इस पर नजर भी न डाले। आंटी ये हमारा माइंड स्कीम है। आंटी तुम एक काम करो, अपना ये हार हमको दे दो। हार लेके क्या करोगे? अरे आंटी हम ये हार उस राजा का जेब में डाल देगा, फिर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उसको पूरा पार्टी के अंदर जलील करेगा। अंजलि उससे तो क्या, उसका फोटो से भी नफरत करेगा, और उसका जो फ्रेंड है ना लड़की, उसको हम इतना दारू पिलाएगा कि आउट कर देगा, ताकि फिर कभी हाई क्लास पार्टी में आएगा ही नहीं। वाह बेटा, तेरा बाप महेंद्र प्रताप के साथ दिल्ली गया है, लेकिन सारी अकल तुझे दे गया। अरे आंटी अकल का सारा काम हम करता है। एक्चुअली मेरा बाप इडियट है, किसी को बोलना नहीं। अच्छा संभाल के।
आजा सुंदर आजा आजा। हाय। एंजॉय? पार्टी अच्छी लगी? हाँ अच्छी लग रही है। जूस जूस जूस? शरबत शरबत। पीले पीले रानी पीले। ये बड़े लोगों की पार्टी में शरबत वगैरह पीना पड़ता है। तू शरबत पी, मैं और कुछ जाके पीता हूँ। शरबत शरबत कोबत शरबत पी लूं ना? हाँ। शरबत शरबत। हेलो। हेलो। शरबत जूस? जूस जूस। एक बात बता, तू इतना हिलता क्यों रहता है? तेरे पैंट के अंदर मेंढक घुस रहा है क्या? बचपन में स्प्रिंग खा लिया था। लवली ड्रेस, बिल्कुल मेरे हेयर स्टाइल के जैसा। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा है ना? एक बात बताओ, तू बोलेगा तो नहीं ना? इतना बड़ा पार्टी में आने का था ना, तो हम सब लोगों ने ना भाड़े का ड्रेस लिया। तुमको ब्रेक डांस आता है? ब्रेक? ये ब्रेक क्या होता है? ब्रेक यानी कि तोड़ने का। अपन को भी नहीं सकता है। तोड़ने का? तोड़ो तोड़ो? ये लो ब्रेक डांस। क्या हुआ मैडम? मेरे डायमंड का हार। What happened? क्या हुआ? कहाँ चला गया? क्या हुआ? किसने आपका हार चुराया? मेरा हार ले लिया। Oh my God! आंटी, 1 मिनट, क्या हुआ? मेरा हार किसी ने चुरा लिया, देखो ना। हाँ। देखिए, ये बड़े दुख की बात है और हम सब लोगों की इज्जत का सवाल है, इसलिए सबकी तलाशी ली जाएगी और बगैर तलाशी कोई बाहर नहीं जाएगा। Hey! क्या बात करता है? इधर सब इज्जतदार ऊंची सोसाइटी वाला लोग है। इन सब का तलाशी लेना ऊंची सोसाइटी का अपमान करना होगा। ए रोड साइड, देखता क्या है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। Just 1 minute. अबे टेक्निकलर, तूने तो अपनी तलाशी ले ली, अभी अपन तेरी तलाशी लेगा। तलाशी? हमारा तलाशी क्यों? ए, राजा ठीक बोलता है। अगर तूने चोरी नहीं की तो ले लेना तलाशी। चल राजा, ले ले। Sure, sure. Oh, by all means. Sure, ले लो तलाशी. Take it. साला चुट्टा, देखा खोपड़ी? ये देखो भाइयों, ये है वो ऊंची सोसाइटी की नीची हरकत करने वाला एक घटिया इंसान। लेकिन यहाँ तो मैंने तुम्हारी मेरी जेब में कैसे आया? हम गरीबों को रुस्वा करने के लिए अमीरों की ये जलील हरकत बहुत पुरानी हो चुकी है जिमी साहब। मेम साहब, दोबारा किसी गरीब को अपने महफिल में बुलाकर उसे जलील या बेइज्जत मत कीजिएगा, क्योंकि गरीबों का अमीरों पे विश्वास उठ जाएगा। राजा तुम आपकी इस दावत का और मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मेम साहब, चल रानी। चल सुंदर। राजू, राजू, मुझसे माफी मांगना इतना जरूरी नहीं था मेम साहब। तुम्हारे और मेरे बीच जमीन आसमान का फर्क है मेम साहब। तुम आसमान से उतरकर जमीन पर पड़े हुए एक मामूली अजनबी इंसान से मिलने आई हो, ये बहुत गलत है मेम साहब। लेकिन मैं तुम्हें अजनबी नहीं समझती। मैं दिल ही दिल में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बहुत गलत करती हो मेम साहब। प्यार इंसान इंसान से करता है और मैं इंसान नहीं। इंसान की शक्ल में आग का गोला हूं जिसकी जिंदगी के सिर्फ 2 मकसद हैं, और उस मकसद की मंजिल तक पहुंचते पहुंचते शायद मैं जलकर राख हो जाऊं। मैं जिंदगी के हर रास्ते पर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चाहे मैं भी उस आग में जलकर राख हो जाऊं।
फजूल की बातें मत करो मेम साहब। तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार है जिसे लोग बरसों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपना सर टकरा टकरा कर खुद गिर गए, लेकिन वो दीवार टूटने के बजाय और भी मजबूत हो गई मेम साहब। लेकिन मैं उस दीवार को गिरा दूंगी। अगर तुम्हारे इनकार की वजह मेरी अमीरी है तो मैं उस अमीरी को ठुकरा दूंगी। अमीरी को ठुकराना बहुत आसान होता है मेम साहब, लेकिन गरीबी को अपनाना बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी जिंदगी इस फुटपाथ पर गुजारी है, क्या तुम गुजार सकती हो? मैंने लोगों के सामने नाच गा कर इस भूखे पेट के लिए रोटी कमाई है, क्या तुम नाच सकती हो? एक अमीर बाप की बेटी तपते हुए धूप में नंगे पैर अपनी झोली फैलाए लोगों के सामने भीख मांग सकती है? बोलो मैम साहब, जवाब दो। अंकल, मैंने आपको बताया ना, ये उस भिखारी से मिलके आ रही है। दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। I saw with my own eyes। क्या ये सच है? अरे महेंद्र प्रताप यार, विश्वास करो, बरसात के बादलों तो पत्थर टपक सकते हैं मगर इसके मुंह से झूठ नहीं टपक सकता। ये कत्ल कर सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता, है कि नहीं? अंजलि, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जिमी जो कह रहा है वो सच है क्या? हाँ अंकल, ये सच है। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने ऊंचे खानदान में पलकर फुटपाथ पे रहने वाले दो कौड़ी की मदारी से मिलने गई थी। फुटपाथ पर रहने वाले लोग क्या किसी के दिल में नहीं रह सकते? मैं उससे प्यार करती हूँ। बेशर्म, बेहया, एक जज की बेटी होकर एक मामूली अनपढ़ गंवार मदारी से प्यार करती है। इज्जत वाले लोग ऐसी बात जुबान पर लाने से पहले डूबकर मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? दौलत का सिक्का प्यार की दुनिया में नहीं चलता, वहां सिर्फ शराफत और इंसानियत का सिक्का चलता है। और इसलिए मैंने राजू से प्यार किया है। एहसान फरामोश, जिस आदमी ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसके प्यार का ये इनाम दिया। आज एक बात तो साबित हो गई कि गैर की औलाद को कितना भी प्यार दो, वो अपनी कभी नहीं हो सकती। आज तो ये जबान से बोल रही है, कल खुलेआम बीच बाजार में प्यार का ड्रामा करती फिरेगी और सारा जमाना थू थू करता फिरेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा आपका। अंकल, बदतमीज, आज से उस मदारी से मिलना तो क्या, उसका नाम भी जुबान पे लाई तो याद रखना, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है तुम्हें। अंकल, अगर मैंने उस मदारी को सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी नहीं बना दिया तो मेरा नाम जिमी नहीं। आज के बाद अगर वो आपकी बेटी की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख में दर्द होने लगेगा। नहीं राजा, मत पी। क्यों नहीं पीऊंगा? पीऊंगा साला। तुझे मेरी कसम है राजा। अरे क्या लगती है रे तू मेरी? कौन लगती है तू? साली, हट साली, मुझे को रुकने आई थी साली। साला उधर उसको फेंका, तू इधर पाटली में आ गई। नेचुरली है। अरे तू नाच जक्का, अपन तो नहीं आने वाले। ए रानी, धक्का क्यों मारती है? अरे कौन है रे तुम लोग?
काय वो खाली पुकड़ मार रहे हो मेरे को यार? ये देख श्रीदेवी, अपन की श्रीदेवी को मारता है। अभी तो अपन का खोपड़ी सलग गिरा क्या? रुक जाओ, ले चलो इसे जिमी साहब के पास। ये रहा आपका शिकार। आज साले की टांगों में गोली मार के इसे हमेशा के लिए लंगड़ा भिखारी बना दूंगा, ताकि मेरी अंजलि की जिंदगी में दोबारा ना आ सके। हरामजादा! अरे धर्मात्मा जी, आप क्या बात है पुत्र? बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो। वो हम लोग हंटिंग पर जा रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई। हम तुम्हारा कष्ट निवारण करते हैं। बच्चा, इनका कष्ट दूर करो। थैंक यू। सुखी रहो। गाड़ी में! राजू हमारे बहुत ही काम का आदमी है। पहली बात तो यह कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी अंजलि इससे प्यार करती है, और दूसरा ये कि हरद्वारी लाल और उसका बेटा जिमी इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए राजू हमारा सबसे बड़ा दोस्त साबित हो सकता है। वाह भैया, क्या दिमाग पाया है आपने। दिल चाहता है एक पप्पी ले लूं मैं इसकी। दूंगा एक किसके साला रहेगा। हाँ राजा ठहरे। केटी, अगर ये चारों नहीं होते तो जेल से छूटने के बाद मेरी जिंदगी गम मेरी जान ले लेते। इनके हंसी मजाक की वजह से जरा अपना दिल बहला रहता है। दिल बहलाने के और भी तो बहुत से तरीके हैं। राजू, अपने चेहरे पे शराफत का नकाब पहनने से शैतान फरिश्ता नहीं हो जाता कमीना है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू ही वो शैतान है जिसे मैं बरसों से ढूंढता आया हूं कमीना है। अरे मगर मेरी बात तो सुन। जिन हाथों ने तुझे जिंदगी दी, अब वही तेरी मौत का कारण बना। मां, चार्ली, फजलू, रंगा, मामा, आपने मुझे पहचाना नहीं?
मैं राजू हूँ, जो जेल में पैदा हुआ था। राजू? हाँ, लेकिन मेरी माँ की तस्वीर यहाँ क्यों है मामा? राजू? राजू, यही तो तुम्हारे बड़े भाई देवी है, जो बरसों से तुम्हारी तलाश में भटक रहे हैं। राजू? राजू, राजू मेरे भाई, मैंने तुझे कहां कहां नहीं तलाश की।